नरेंद्र मोदी सरकार के 2015 से लेकर अभी हाल तक के बजट को अगर हम देखें, बीच में जो चाइनीज वायरस का काल रहा उसको छोड़ दें तो कंटिन्यूएशन में बजट है, बड़ा क्लियर कट है। दो बड़े अच्छे सेगमेंट उन्होंने पकड़े हुए हैं और एक सेगमेंट है जो रूरल इंफ्रा का है, जिसमें किसान भी आता है, खेत भी आता है, सड़क आती है, उसको बीज देना है, खाद देना है। अब जैसे खाद पे जितनी सब्सिडी भारत में इस वक्त मिल रही है, इतनी आजाद भारत में कभी किसी सरकार ने नहीं दी है। मतलब ये अप्रत्याशित है, इसके आंकड़े पता नहीं क्यों मोदी सरकार भी कम देती है, भाजपा वाले भी कम बताते हैं उसको। दूसरा एक सेगमेंट है जिसको हम बहुत क्लियर कट देखते हैं और बोलते हैं कि भाई पुअर सेक्शन, मार्जिनल सेक्शन, और जिसके लिए वो कंटिन्यूएशन में काम करते आ रहे हैं। जैसे इस बजट में भी वो बताएंगे वो क्या करते हैं। ये पहली बार ये सरकार है कि वो बजट शुरू करने से पहले बताती है कि हमने क्या क्या किया। तो वो बताएंगे कि हमने इतना घर दे दिया, हमने इतने लोगों को शौचालय दे दिया, इतने लोगों के घर में बिजली पहुंचा दी। और अब उसमें नई चीज क्या जुड़ी है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी देखिए 2023 तक जो राशन देने वाली बात है वो फिर से पूरा कर दिया है, और मैं तो उसको बहुत उपयोगी नहीं मानता हूं लोगों के लिहाज से, लेकिन वो पॉलिटिकल लिहाज से उपयोगी है। क्योंकि उसमें भले ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं, वो दुकान पे जाके बेच ले रहे हैं, सस्ता लेके महंगा बेच ले रहे हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो मुझे लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा हम देखेंगे ऐसा मुझे नहीं दिखता है। लेकिन एक बड़ी चीज है जो आपने कही कि मिडिल क्लास के लिए क्या करेंगे। अब इनकम टैक्स वाला तो देखिए वो छोड़ चुके हैं, उनका एक कहना है भैया इस दौर में इनकम टैक्स आप दे रहे हैं तो आपके लिए हम ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट जारी कराएंगे, हम बोलेंगे आपको भाषण वाषण में, बाकी इसके अलावा उम्मीद आप मत रखिए। लेकिन कमाल की बात यह है, जिस सिनेरियो को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हम लोग हैं कि भाई मंदी यूरोप में आई तो नया बाजार खोजो, अमेरिका में आई तो नया बाजार खोजो। हालांकि अमेरिका बहुत अच्छा रिकवर कर रहा है, हम लोग दुनिया भर की मंदी की चर्चा करते हैं, लेकिन अमेरिका ने अप्रत्याशित तौर पर रिकवरी की है। वहां एम्प्लॉयमेंट डेटा बेहतर हुआ है, वहां जो दूसरे कारोबारी डेटा है वो बेहतर है। लेकिन जब दुनिया भर में महंगाई और बेरोजगारी होगी तो यही नरेंद्र मोदी और यही उनका मिडिल क्लास जो कुछ नहीं पाता है, जिसको टैक्स देना पड़ता है, वही आंकड़े लेकर खड़ा होगा। कंपैरेटिव स्टडी जिसमें कहते हैं ना भैया दूसरे का दुख भी है, हमारा कम है, तो सुख से ज्यादा हमारा दुख कम है, इसको भारतीय जनता पार्टी आर्थिक मोर्चे पर करेगी। और मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अवसर भी है कि चाइना पूरी तरह से सप्लाई चेन के तौर पर कोलैप्स होगा, उसको कैसे 2023 में ठीक करेंगे, उसकी बजट में कुछ और ऐलान होंगे, कुछ पीएलआई और जोड़ देंगे, कुछ सेक्टर और जोड़ देंगे। मुझे यही होता हुआ दिख रहा है।